हरे कृष्ण गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस। अगले विश्व प्रभुपाद सभी भक्तों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। जैसे हमने कल सूचित किया था, हमारी 3 दिवसीय जपा टॉक का सीरीज ऑफ टॉक्स चल रहा है, इसमें आज दूसरा सत्र है। आज ये पवित्र दिवस है श्रीमती सीता देवी का अपीयरेंस डे या आविर्भाव दिवस, और साथ ही में श्री जानवा माता नित्यानंद प्रभु की भार्या है या लादिनी शक्ति है। जानवा माता आविर्भाव दिवस, और साथ ही में बहुत ही महत्वपूर्ण गौर पार्षद श्री मधु पंडित दास ठाकुर का तिरोभाव दिवस है, जिनके सेवित विग्रह श्री श्री राधा गोपीनाथ जी है। तो स्पिरिचुअली काफी सरचार दिवस है, और हमारे लिए और एक कारण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है स्पिरिचुअली सरचार्ज की। आज प्रातःकालीन सत्र में ही गुरु महाराज जी का हर्षोल्लास आप सभी ने देखा, या गुरु महाराज जी के कृपा, गुरु महाराज जी के आशीर्वाद आप सभी ने प्राप्त किए। जो 75 डेज का चैलेंज है, उसमें आज 3 दिवस होने के उपरांत आप सभी ने एक पड़ाव तो पार किया है कि जहां 2000 पार्टिसिपेशन वाला पड़ाव वो तो प्राप्त हुआ। अब हमारे दूसरी चैलेंज प्रारंभ होती है कि इसे मेंटेन करना है। या आप सभी को याद होगा कि 2 चैलेंजेस थी कि 75 दिवसीय चैलेंज में या गुरु महाराज जी की 75वीं व्यास पूजा के उपलक्ष्य पे एक था दोनों आईडीज फुल रखना, यानी 2000 पार्टिसिपेशन, और फिर दूसरा है उसे मेंटेन रखना। तो जो गुरु महाराज जी कह रहे थे कि हमें ब्रह्मा जी और विष्णु दो का कार्य करना होगा, तो ब्रह्मा का कार्य तो आप सभी ने 3 दिनों में ही पूर्ण किया, लेकिन अब विष्णु का कार्य हमें अगले 72 दिनों तक मेंटेन करना है। तो ये हर एक भक्त की जिम्मेदारी है में से कि अगले 72 दिनों तक 2000 का पार्टिसिपेशन स्टडी रखें। तो पुनः आप सभी का हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं, गुरु महाराज जी को प्रसन्न करने, गुरु महाराज जी को आनंद प्रदान करने। और अब हम अनुरोध करना चाहेंगे श्रीमान अनंत शेष प्रभु से आज का टॉक प्रारंभ करें प्रभु। और ये आप सभी से ये भी अनुरोध करना चाहेंगे कि नाम जप को थोड़ा विराम दे दीजिए। और आशा है जब हम कहते हैं या हम बोल रहे हैं तो भक्तों ने ऑडियो भी कनेक्ट किया है ताकि वे सुन पाए क्या कहा जा रहा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एम आई ऑडिबल? यस प्रभु जी। सब परम आराध्य श्री गुरु महाराज के चरण में साधारण प्रणाम है। श्री गुरु महाराज जी के साथ में हम प्रभु रामचंद्र जी का, माता जानकी का दर्शन कर ही रहे थे, जो आशा करते लगभग प्रातः काल से आप सीताराम जी की भावना से नहीं होंगे। तो कल हम जहाँ श्रवण किए थे तो वहीं से आगे प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं
नंदनम। मैथिली जानकी सीता वैदेही जनकात्मजा कृपा पीयूष जलधि प्रियार्दा राम वल्लभा सुनयना सुता वीर्यशुल्का अयोनिरसोद्भवा द्वादशैतानि नामानि वाञ्छितार्थ प्रदानि। आज अत्यंत पावन यह दिवस, माता सीता का आविर्भाव। श्रील प्रभुपाद जी हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण के भावार्थ में इस बात को सदैव कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है। हरा अर्थात भगवान की अंतरंगा शक्ति, भगवान की आह्लादिनी शक्ति को प्रार्थना की जाती है कि हे हरा, कृपया मुझे भगवान की सेवा में नियोजित करें। जिस तरह से हम गुरु महाराज के मुख से भी श्रवण करते हैं, माम सेवा नियोज्य सेवा योग्यम कुरु। तुम ही हरा अर्थात राधा रानी भी है। और अन्यथा श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जब हम हरे राम कहते हैं तो राम अर्थात कृष्ण भी है, राम अर्थात राधा रमण भी है, और राम अर्थात रामचंद्र भी है। तो जब राम शब्द का अर्थ में हम श्री रामचंद्र कहते हैं, वैसे ही हरा अर्थात श्रीमती राधा रानी और वही सीता मैया है। तो लगभग जैसे हम श्रीमती राधा रानी की महिमा को सुनते हुए भी इस बात को कहते हैं, बिना राधा प्रसादेन कृष्ण प्रसादन लभ्यते। उसी भांति श्रीमती राधा रानी की कृपा के बिना श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। वैसे सीता महारानी की कृपा के बिना वास्तविक प्रभु रामचंद्र की कृपा भी प्राप्त नहीं हो सकती है। और माता जानकी की सेवा जब की है, माता जानकी का जब पता लगाया हनुमान जी ने, तब हनुमान जी प्रभु राम जी को अत्यंत प्रिय हुए हैं। इतने अधिक प्रिय हुए कि प्रभु रामचंद्र ने अपना गाढ़ आलिंगन प्रदान किया। श्री गुरु महाराज भी शब्द सुने होंगे, तुकाराम महाराज के वचन कह, जब भगवान आलिंगन करते, यह भगवान के प्रेम का सर्वश्रेष्ठ आदान प्रदान है। तो तुकाराम महाराज के शब्दों को जो महाराज स्मरण दिलाते हैं, तुका मणे आई जेबी नूरे जीवे गई। भगवान का आलिंगन जब प्राप्त हो जाए तो और कुछ शेष नहीं बचता। तो ऐसी हनुमान जी को कृपा कैसे प्राप्त हुई है? जब उन्होंने माता जानकी की सेवा की है, माता जानकी को प्रसन्नता प्रदान की है। उन्हीं सीता मैया की प्राकट्य तिथि मना रहे हैं हम आज। वैसे भारत में अत्यंत प्रचलित है, जब राम जी का उत्सव मनाया जाता है, रामनवमी, तो गोस्वामी तुलसीदास जी के वचनों को कहा जाता है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। जहां पर राम जी प्रकट होते, तो यहाँ उत्सव में प्रकट जब वेला आती है, मुहूर्त आता है, उस समय समस्त स्थानों पर इसका गान किया जाता है। उसी बात की जब माता सीता प्रकट हुई तो उनकी भी बधाई गाई जाती है। भई प्रगट कुमारी भूमि विदारी जनहितकारी भयहारी अतुलित छवि भारी मुनि मनहारी जनक दुलारी सुकुमारी। बहुत सुंदर शब्द है, भई प्रगट कुमारी भूमि विदारी। भूमि को विदीर्ण करके भूमि से प्रकट हुई है। जनहितकारी भयहारी अतुलित छवि भारी
मुनि मनहारी, जनक दुलारी सुकुमारी। अद्भुत सौंदर्य है माता जानकी का। जो सौंदर्य है, प्रभु रामचंद्र जी के विषय में हम जानते हैं। राम जी कैसे हैं? राम जी के विषय में कहा जाता है, एक वाणी, एक बाणी और एक पत्नी व्रत जिन धारण किया था। राम बाण कहा जाता है ना, एक ही बाण उनका जो कभी विफल नहीं जाता। वैसे ही एक वाणी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उसी भांति हम देखते हैं, एक वाणी, एक वाणी और एक पत्नी। प्रभु रामचंद्र का हृदय अत्यंत पवित्र है। स्वयं भगवान ही है, परंतु भगवान ने सर्वश्रेष्ठ मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अपनी लीला को प्रकाशित किया। तो वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु राम जी जो वास्तविक इस संसार के किसी भी प्रलोभन से आकर्षित नहीं होते। इस संसार का कोई रूप जिनके चित्त को आकर्षित नहीं कर सकता। उनके रूप को, जो उनके मन को जो मोहित कर ले, वह माता जानकी का स्वरूप है। बहुत सुंदर वहां वर्णन किया जाता है जब प्रभु रामचंद्र की प्रथम दृष्टि पड़ी है माता जानकी पर, वे उस फूलोद्यान में, बगीचे में जब पहुंचे, राम जी मिथिला में विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण आए हैं, और जब वहां प्रवेश किए जहां पर माता जानकी गिरिजा की पूजा करने के लिए आई है, और उन्होंने जब राम जी के विषय में सुना है कि दो अत्यंत सुकुमार यहाँ पर प्रवेश किए हैं, जिनका ऐसा रूप सौंदर्य है कि समस्त मिथिलावासी मोहित हो चुके हैं। जितने नर नारी है, समस्त जीव उनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो जब ये सुना था तो माता जानकी का भी मन मोहित हो गया था। और तो अंततः माता जानकी जब प्रवेश करती है, कैसा सुंदर रूप है उसका वर्णन किया जाता है। और उस रूप के ऊपर दृष्टि जब राम जी की रुकी है, शब्द बहुत ही सुंदर है। कंकण किंकिनी नुपुर धुनि सोनी, कहत लखन सन राम हृदय गूढ़ी। मानहु मदन दुंदुभि दीनी, मनसा वस्व विजय कह कीनी। कंकण किंकिनी नुपुर धुनि सुनी। राम जी वहां पर लक्ष्मण के साथ फूलों का चयन कर रहे हैं, और उसी समय सीता मैया का प्रवेश हुआ है। तो सीता मैया के हाथों में कंकण है, जो हाथों में कड़े होते हैं। किंकिनी, किंकिनी मतलब जो करधनी कहते हैं, कमर में जो बांधी जाती है। और नुपुर, तीनों की ध्वनि हो रही है। कंकण की ध्वनि हो रही है, करधनी की ध्वनि हो रही है, और नुपुर की ध्वनि हो रही है। तो माता जानकी जैसे प्रवेश की और सिर्फ इसकी ध्वनि हुई है, इस ध्वनि ने ही राम जी के चित्त को शुद्ध कर दिया है। कंकण किंकिनी नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। राम जी बहुत विचार करने लगे, और तुरंत राम जी लक्ष्मण से कहने लगे हैं, मानहु मदन दुंदुभि दीनी। ऐसा लग रहा है कामदेव जो है नगाड़े बजा रहे हैं। कामदेव की चोट लग रही है। काम जो है मनसा विश्व विजय कह कीनी। वास्तव ऐसा लगता है संपूर्ण जगत को हराने के लिए, परास्त करने के लिए कामदेव ही यहाँ पर प्रकट हो चुके हैं। और तो पहली, किस तरह से राम जी का मन कैसे सीता मैया पर आकर्षित है, तो पहला कहा है कि ध्वनि सुनिए, साउंड। और दूसरा फिर उनकी दृष्टि पड़ी है। अस कही फिरी चीते एते ही ओरा, सिय मुख ससी भय नयन चकोरा। भय विलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुची निमि तजे दिगंचल। बहुत सुंदर शब्द है। अस कही, इस तरह से राम जी कहे हैं
और राम जी कहते कहते राम जी की दृष्टि मुड़ गई किस और, जिस दिशा में वह ध्वनि आ रही थी, माता सीता के नुपुर की, कंकण की ध्वनि जहां आती थी, उस दिशा में उनकी दृष्टि गई। तो पहले उस ध्वनि ने उनके चित्त में काम, मतलब आकर्षण जागृत किया है, और तत्पश्चात उनकी दृष्टि पड़ी, कहां पर पड़ी है, माता सीता के मुख की ओर। इसे राधा रानी के लिए भी ऐसे कहा जाता है, जो को कोटि कलप लगी जीवे, रसना कोटि कपावे, तब कछु वदनार विंद की शोभा कहत न जावे। क्या कहा गया है कि श्रीमती राधा रानी है, माता सीता है, इनका रूप जो है वास्तविक है, दिव्य है, सच्चिदानंदमय है। इस संसार में जैसे पुरुष होते, स्त्री होती है, ऐसा इनका रूप समझना नहीं चाहिए। इसीलिए हम देखते हैं हमारे आचार्यगण, यह तो शिला प्रभुपाद जी की ही अहेतु की कृपा है। शिला प्रभुपाद संपूर्ण जगत में सीता राम के, राधा कृष्ण के मंदिरों को प्रकट किए हैं। परंतु पूर्व काल में देखा जाए, जब आप आज भी दर्शन करते हैं, राधा रमन जी का हो, चाहे गोविंद जी का हो, चाहे दामोदर जी का हो, चाहे गोकुलानंद हो, तो आप देखेंगे आज भी वृंदावन में जितने भी पूर्वकालीन जो गोस्वामी गण हुए, आचार्य हुए, उनके श्री विग्रह का जब आप दर्शन करते हैं, वहां पर आप राधा रानी को नहीं पाते हैं। वह तो विश्व से आज माता जानवा देवी प्रकट हुई है, और जानवा देवी ही है जिनकी कृपा से आज श्रीमती राधा रानी के श्री विग्रह का हम दर्शन कर पा रहे हैं। उसके पूर्व नहीं था। तो उसके पूर्व आप देखते हैं अधिकांश स्थानों पर क्या था, तो बोले कि श्री कृष्ण ही थे, और राधा रानी के स्वरूप को, माता जानकी के स्वरूप को नहीं रखा जाता है सेवा में। अब आज भी जाते हैं कई मंदिरों में, कृष्ण के बगल में आप क्या देखते हैं, एक छोटा सा एक मुकुट के जैसा एक स्वरूप दिखता है, जिसको वहां की भाषा में कहा जाता है गादी सेवा। वहां पे जो शब्द होता है, श्री जी की गादी सेवा कहते हैं। क्योंकि अगर कोई श्रीमती राधा रानी का, माता सीता का रूप का दर्शन करता है, और मन में यह भावना आ जाए कि यह तो कोई साधारण स्त्री मात्र है, तो जो देहात्म बुद्धि में स्थित है, जो पुरुष स्त्री के भेद में जो लगा हुआ है, वो वास्तविक उस दिव्य स्वरूप को समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए एक कारण बतलाया जाता है कि आचार्यगण पहले इन विग्रहों को प्रकाशित नहीं किए थे, परंतु श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम समझ पाए हैं। तो सीता मैया के रूप के विषय में, तो राधा रानी के विषय में जैसे कहा जाता है, कलप लगे, जो को कोटि कलप लगी जीवे, रसना कोटि कपावे, कहा गया। करोड़ कल्प में करोड़ जिह्वा प्राप्त हो, और कहा जाए कि सीता मैया के मुख का केवल वर्णन करो, बोले तब कछु वदनार विंद की शोभा कहत न जावे। वास्तव कह नहीं सकते कितना सुंदर वह स्वरूप है। तो यहाँ पर राम जी, जिनका इस संसार के किसी जड़ पदार्थ के प्रति आकर्षण नहीं है, उनकी दृष्टि पड़ी है माता जानकी के रूप के ऊपर। बहुत सुंदर कहते हैं, अस कही फिर चित एते ही ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। माता जानकी का मुख कैसे, तो माता जानकी का मुख है वो चंद्रमा के समान है, और रामचंद्र जी की दृष्टि कैसी है, तो बोले चकोर के समान है। चकोर या जिस चार तक कहते हैं, तो चकोर जो होता है वह, तो भगवान जैसे चकोर एक टक होकर चंद्रमा के उस चांदनी का रसपान करता है, आस्वादन करता है, तो वैसे ही सीता मैया का जैसे रूप देखा है, सीता मैया का मुख देखा, तो राम जी के नेत्र एकदम अविचल हो गए। और वहां पर कहा है, भय विलोचन चारु अचंचल, विलोचन चारु मतलब बहुत ही सुंदर राम जी के नेत्र है। और राम जी के नेत्र कैसे हुए, अचंचल कहा जाता है। चंचल समझ, तो अचंचल मतलब अब राम जी के नेत्र हिल नहीं रहे,
जैसे एकदम जड़वत हो चुके हैं वे नेत्र, बिल्कुल एक टक राम जी के नेत्रों की पुतलियां भी नहीं हिल रही है जब सीता जी के मुख को देख रहे हैं। तो भय विलोचन चारु अचंचल, मनहु सुकुचि निमि तजे दिगंचल। तो भिन्न कथा है इसमें। तो निमि महाराज कहे जाते हैं, निमि महाराज ही पलकों के ऊपर वास करते हैं। तो इसीलिए, और निमि महाराज वैसे इन्हीं जनक महाराज के ही वंश में आते हैं। तो वे पलकों पर रहते इसलिए निमेश कहते हैं ना। निमेश, जब पलक लगती है तो उसको क्या कहते हैं, निमेश काल कहा जाता है। तो वो पलकों पर वास करते हैं। परंतु यहाँ पर बहुत सुंदर गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि जब निमि महाराज जो पलकों पर वास करते हैं, उन्होंने क्या देखा, राम जी माता जानकी के मुख कमल को देख रहे हैं। तो राम जी कौन, ये जानकी जी कौन है, हमारे ही कुल की है ना, तो हमारी कन्या हुई। उस दृष्टि से देखा जाए तो राम जी कौन है, हमारे दामाद है। तो बेटी और दामाद जब मिल रहे हो तो वहां पे सास ससुर नहीं रहते ना, उस स्थान को त्याग कर देते हैं। तो कहते मनहु सकुचि निमि तजे दिगंचल। तो आंखों के ऊपर जो निमि महाराज थे, उन्होंने पलकों का त्याग कर दिया राम जी के नेत्र के ऊपर से। मतलब राम जी की पलके झपकना ही बंद हो गई, उसको कहते अपलक नेत्र। कितने सुंदर ये शब्द है। तो देखी सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत वचन न आवा। जब उस शोभा को देख रहे हैं, सीता मैया के मुख कमल की शोभा को राम जी देख रहे हैं, तो हृदय सराहत वचन न आवा। हृदय बहुत ही प्रसन्न हो रहा है, परंतु मुख से शब्द नहीं निकल पा रहे सीता मैया के लिए। जनु विरंची सब निज निपुणाई, बिरचि विश्व कह प्रगट दिखाई। क्यों ऐसा विचार कर रहे राम जी, तो कहते जय राम जी क्या सोच रहे, लगता है जनु विरंची, विरंची मतलब ब्रह्मा जी, जनु विरंची सब निज निपुणाई। उनका जितना एक्सपर्टीज था, ब्रह्मा जी का जितना कौशल्य था सृष्टि रचना करने का, ब्रह्मा जी ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, अपने सभी प्रकार के कौशल समस्त ऐश्वर्य को एक साथ लगा दिया। विरचि विश्व कहा प्रगट दिखाई। तो संसार में ऐसा रूप ही नहीं बना जैसा रूप माता जानकी का है। ये राम जी सोच रहे हैं। सुंदरता कहू सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई। सुंदरता कहू सुंदर करई, सीता मैया का जो रूप सौंदर्य है कितना सुंदर है कि सुंदरता को भी सुंदर कर दे। सुंदरता की पराकाष्ठा जो है वो माता जानकी का स्वरूप है। छवि गृह दीप शिखा जन बरही। जैसे मान लीजिए कि घर में कोई सुंदरता ही एक दीपक के रूप में जल रहा है, तो मतलब इसका अर्थ क्या हुआ, सुंदरता के कमरे में दीपक जलने का तो वास्तविक इस जगत में जितना सौंदर्य है उसकी तुलना अंधेरे से की गई है। मतलब असली आज जो प्रकाश उदित हुआ है, सौंदर्य का प्रकाश इस जगत ने कोई देखा है राम जी की दृष्टि से, वो है सीता मैया का मुख कमल। सब उपमा कवि रहे जुठारी, के ही पट तरु विदेह कुमारी। बोले आज तक कवियों ने सुंदरता के लिए बहुत सारी उपमाएं दी होगी, बोले सब उपमाएं फेल हो गई है जब ये जनक नंदिनी विदेह कुमारी सीता मैया को देख रहे राम जी। तब अंततः विचार करके राम जी ने कुछ कहा है, राम जी कुछ वचन। हालांकि मैं कहना कुछ आगे वाला प्रसंग चाहता था, अचानक इस कुछ चौपाई के ऊपर जब दृष्टि पड़ गई तो मन यहीं पर रुक गया है। कहने वाला था कुछ आगे माता जानकी के विषय में, परंतु बहुत सुंदर ये वचन है। तो थोड़ा भी भाव यदि माता जानकी का हमारे हृदय में जागृत हो सके, राम जी जिस रूप को देख रहे हैं, राम जी की दृष्टि से हम माता जानकी के रूप को समझने का प्रयास कर रहे हैं।
सिय शोभा हिय बरनी प्रभु, आपनी दशा विचारी। बोले शुचि मन अनुज सन, वचन समय अनुहारी। तो सिय शोभा ही वरनी प्रभु, मन में विचार हुआ श्री राम जी के कि सीता मैया के रूप की शोभा को मैं वर्णन करना चाहता हूँ। आपनी दशा विचारी, अपनी क्या दशा हो रही है, राम जी की कैसी हालत हो रही है माता जानकी को देखकर। बोले शुचि मन, तो राम जी का मन कैसा है? राम जी का मन ऐसा नहीं कि संसारी कोई काम आदि से पीड़ित हो, मन अत्यंत पवित्र है राम जी का। बोले शुचि मन अनुज सन, वचन समय अनुहारी। तो समय का अनुकूलता देखते हुए राम जी लक्ष्मण से कहने लगे हैं, तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। ओ तात, हे लक्ष्मण, हे वीर अनुज, जनक तनया यह सोई, यह तो जनक महाराज की कन्या ही दिख रही है, जिसके लिए इतना विशाल धनुष यज्ञ यहाँ पर आयोजित किया गया है। और निसंदेह पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। और मानो जान पड़ता है कि अपने सखियों के साथ में यह गौरी पूजन के लिए यहाँ पर आई है, और वास्तविक इस उद्यान में आकर यह बहुत सुंदर प्रकाश आलोकित कर रही है। क्या कहूं मैं, मतलब एक तरह से राम जी अपने भाई के सामने एकदम लज्जा का त्याग कर दिए, रह नहीं पा रहे वो वर्णन किए बिना। परंतु बहुत ही विशेष शब्द है ये, विचारणीय। राम जी जो कह रहे हैं, जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु शोभा। हे लक्ष्मण, ये सीता मैया का कैसा सौंदर्य है, अलौकिक, अद्भुत। इस संसार में अद्भुत मतलब ये भौतिक जगत से परे अत्यंत दिव्य ऐसा ये रूप है। सहज पुनित मोर मन शोभा, मेरा मन अत्यंत पवित्र है, इसमें कोई अहंकार नहीं है। हम कह सकते हैं हमारा मन बहुत पवित्र है, हमारा मन तो संसार के भोगों में रचा पचा हुआ है, अत्यंत अपवित्र अशुद्ध है हमारा मन। राम जी का मन एकदम पवित्र है। राम जी कहते मोर पुनित मन, मेरा मन कैसा है? अत्यंत पवित्र है, परंतु वह पवित्र मन भी शुद्ध हो रहा है, अत्यंत वो एजिटेट हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, मोहित हो रहा है। सो सबु कारण जान विधाता, पर कही सुभद अंग सुनु भ्राता। बोले ब्रह्मा जी जाने क्या उनकी लीला है, परंतु फरक ही, फड़क ना पड़ना, फरक ही सुभद अंग सुनु भ्राता। तो दाहिना अंग मेरा फड़क रहा है, मतलब कुछ शुभ या मंगल कारक चिन्ह है। सीता मतलब लव एट फर्स्ट साइट जिसे कह सकते हैं, इस संसार में कहते हैं। प्रगट लीला में राम जी जब पहली दृष्टि कर रहे हैं, तो सीता मैया को देखते हुए बोले मेरे दाहिना अंग फड़क रहा है, मतलब मंगलकारी चिन्ह है। क्यों चिन्ह है? राम इस संसार में, इस संसार से वास्तविक तुलना की नहीं जाती। संसार के धरातल पर आना मतलब वास्तविक ये पूरी जो भाव है वो भंग हो जाएगा। संसार में लोगों का तो दृष्टि बहुत ही गिरी हुई है। संसार में लोग तो एकदम कूड़ा कचरा देखते हैं आजकल, और उसके प्रति भी मन में क्षोभ आदि आ जाता है। राम जी के विषय में ऐसा नहीं है। राम जी की बात तो दूर की है, संपूर्ण रघुकुल में कभी ऐसा नहीं हुआ। और इसलिए राम जी कहने लगे, रघुवंशी न कर सुहज सुभाऊ, मनु कुपंथ पगु धरई न काऊ। क्या कहते हैं? कितने सुंदर वचन है राम जी के, कि हमारे रघुवंश की एक रीति है। रघुवंश में ये क्या हुआ है, रघुवंश में जिन्होंने जन्म लिया है
उस रघुवंश में जन्मे प्रत्येक मनुष्य का एक विशेष स्वभाव है, एक नेचुरल, उनमें एक प्राकृतिक एक गुण है। कौन सा स्वभाव है? मनु कुपंथ पगु धरई न काऊ। जिनका मन गलती से भी कभी कुमार्ग में नहीं जाता। व्यक्ति गलत कार्य करे, अधर्म वाले कार्य करे व्यक्ति, वो तो दूर की बात है, करनी नहीं, कथनी भी नहीं, अरे मन में संकल्प या विचार ही नहीं आते कुमार्ग के। कितना महान वह कुल है, शब्दों पर विचार किया जाए तो। मनु कुपंथ पगु धरई न काऊ। कभी गलत रास्ते में मन भी नहीं जाता है हमारा, पैर जाना तो बहुत दूर की बात है। और ऐसे कुल में हमारा जन्म हुआ है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मेरा मन पवित्र है। कभी इस संसार के किसी स्त्री पर दृष्टि भी राम जी की नहीं गई है। वहां पर आप देखते हैं, जब कौन आई थी, शूर्पणखा आई थी नासिक में राम जी के को मोहित करने के लिए। और राम जी को जब बार बार काफी कुछ प्रलोभन देने लगी, कहने लगी कि मैं अत्यंत सुंदरी हूँ, मैं तुम्हारे रूप से मोहित हो गई, उनसे विवाह आदि करना चाहती हूँ। राम जी हालांकि माता शूर्पणखा को कुछ उत्तर दिए है, परंतु विशेष बात वहां पर क्या कही गई है, राम जी की पूरी दृष्टि माता जानकी पर ही थी। शूर्पणखा को देखा नहीं, देख रहे वो जानकी जी को और बात कर रहे शूर्पणखा से। दृष्टि उन्होंने किस संसार में कभी स्त्री पर रखी ही नहीं। तो वे कह रहे हैं, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपने हो पर नारी न हेरी। अरे जागृत में किसी स्त्री को देखना, राम जी कह रहे हैं स्वप्न में मैंने किसी अन्य पर नारी को देखा ही नहीं। ऐसे राम जी के भाव है। अन्य किसी वास्तविक, हमारा हृदय कितना पवित्र होना चाहिए यह केवल शब्दों से विचार कर सकते हैं। तो राम जी कह रहे स्वप्न में मैं कभी किसी पर नारी को देखता नहीं हूं, और मेरी दृष्टि कहीं रुक रही है, मेरा मन जो पवित्र है वो आकर्षित हो रहा है निश्चित रूप से। यह मतलब लक्षण को मंगलकारी लक्षण दिख रहे हैं। और तीन प्रकार के मनुष्य संसार में अत्यंत विरला होते हैं। कौन से? जिनके लही न रिपुरन पीठी, नहीं पावहि परतीय मनुडीठी, मंगन लही न जिनके नाही, ते नरवर थोरे जगमाही। इस संसार में तीन प्रकार के मनुष्य अति दुर्लभ है। कौन से? पहला, जो रण में युद्ध क्षेत्र में शत्रु को पीठ न दिखाना, जिनके लही न रिपु रन पीठी, पीठ न दिखाना शत्रु को। दूसरा कहा जाता है, मन में मन और दृष्टि कभी किसी अन्य नारी पर न जाना, अत्यंत विरला है। आप क्या कहे, संसार में दृष्टि तो बहुत ही गिर चुकी है। मन का गिरना तो क्या कहा जाए, मतलब हम इतने इतने नीचे गिर चुके कि ये उच्च धरातल के शब्द ही पकड़ में नहीं आ रहे। नहीं पावहि परतीय मनु डीठी, मन भी पराई स्त्री को नहीं पकड़ता है, दृष्टि बहुत दूर की बात है। और तीसरा कहा गया, मंगन लही न जिनके नाही, कि जिसके घर में अगर कोई दरिद्र व्यक्ति चला जाए तो बोले खाली हाथ कभी नहीं लौटता। मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई याचक जिसके घर से खाली न जाए। ऐसे तीन अत्यंत विरला है। तो इस तरह से वहां पर वे कहे हैं, तो करत बत कही अनुज सन, करत बत कही अनुज सन, मनसीय रूप लोभान, मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इव पान। इस तरह से करही बतकही अनुजसन, ऐसी बातें कहने लगे हैं लक्ष्मण जी के साथ में राम जी। और क्या हुआ, मनसीय रूप लोभान, और मन पूरी तरह से लुब्ध हो गया है सीता मैया के रूप की ओर। मुख सरोज मकरंद छवि, तो मुख कैसा है, कमल के समान है। और उनकी जो सौंदर्य है वो कैसे, जैसे कमल में मकरंद होता है, तो सीता मैया का जो मुख कमल है उसमें का जो सौंदर्य मकरंद है, करई मधुप इव पान। और राम जी के जो नेत्र है वो कैसे, भौरे के जैसे उस रस को, सौंदर्य रस का पान कर रहे हैं। ऐसा वहां पर सुंदर यह वर्णन किया गया है। और
तो आगे तब हरे कृष्ण। मैं इतने अगर इस गति से कहूँ तो मैं तो कथा ही नहीं कह पाऊंगा। परंतु बहुत प्रत्येक शब्द बहुत मन को मोहने वाले हैं। तो ऐसे तो सीता मैया के सौंदर्य के विषय में सुना है, और सीता मैया का जो भाव है कितना सुंदर है। सीता मैया का भी जो अनन्यता थी कि राम जी ही मुझे प्राप्त हो। तो वहां पर बतलाया जाता है कि अंततः राम जी जब स्वयंवर में आए हैं, इन्होंने गिरिजा मैया से प्रार्थना की है कि मुझे, जिस तरह से रुक्मिणी मैया, सुनते कि रुक्मिणी मैया ने भी अंबिका से प्रार्थना की थी, जिस तरह से गोपियों ने कात्यायनी देवी से प्रार्थना की थी, वैसे ही माता जानकी माता गौरी से प्रार्थना करती है कि प्रभु राम जी मुझे प्राप्त हो। और वहां पर स्वयंवर हो रहा है, शिव जी का धनुष वहां पर रखा गया है, बड़े बड़े महारथी रावण आदि भी आए, सभी वहां पर अंततः हार गए, थक गए, कोई उसको थोड़ा सा हिला नहीं पाया है। और तब अंततः राम जी उठे हैं। तो राम जी अत्यंत सुकोमल उनका रूप है, एकदम सुकुमार है। उनके उस रूप सौंदर्य को देखकर थर थर कांपने लगे। कौन? तो माता जानकी की जो माँ है सुनैना, वे भी भयभीत हो गई। और सीता मैया क्या सोचने लगी है, तो सीता मैया के भी वचन है वहां पर कि सीता मैया ने जब देखा तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, राम जी उठ गए। और शिव धनुष, क्यों मेरे पिताजी ने शिव धनुष को रखा, क्यों ऐसी शर्त बनाई है? उनके बहुत सुंदर वचन है। वे कहती है, देखी देखी रघुबीर तन, देखी देखी रघुबीर तना, सुरमानव धरि धीर, भरे विलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। संपूर्ण शरीर में अष्ट सात्विक विकार आ रहे, राम जी के खड़े होते बराबर। शरीर में रोमांच हो गया है माता जानकी के, उनके नेत्रों से प्रेम के अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। और जब है देख ही देख रघुवीर तन, रघुवीर जी राम जी जो उठे हैं, सुर मनाव धरि धीर, एकदम मन में धैर्य धारण करके देवताओं को प्रार्थना करने लगी है। मन ही मन प्रार्थना कर रही है, लेट हिम गेट द सक्सेस। और वहां पे कहती है, नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितुपनु सुमेरी बहुरी मन शोभा। नेत्र भर के वह अपने घूंघट से राम जी के रूप को देख रही है सीता मैया। और उस समय कहा जाता है, पितुपनी सुमेरी बहुरी मन शोभा। मन ही मन जो है पिताजी के लिए उनको बुरा लग रहा है, ये पिताजी क्या कर बैठे हैं। अह तात दारुणी हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। मेरे पिताजी ने, मेरे डैडी ने जबरदस्ती कैसी जिद पकड़ ली है, ये कैसा मतलब स्वयंवर रचा है। समुचित नहीं कछु लाभ हानि, अपना फायदा नुकसान का भी विचार भी नहीं किया। आज साक्षात मेरे प्रभु आए हैं। वहां पर बताया जाता है जब माता जानकी ने देखा तो जानकी ने क्या कहा, तो वहां पर बहुत सुंदर वचन कहे जाते हैं। माता सीता ने जब राम जी के रूप को देखा है तो कहा जाता है कि थकई नयन, थकई नयन का अर्थ बहुत सुंदर कहा जाता है, आंखों को विश्राम मिल गया। आंखें इस संसार में जिस रूप के लिए प्यासी थी, बोले वह अभी आंख की प्यास पूरी हो गई जब राम जी के रूप को देखा है माता जानकी ने। तो वहां पर आगे कहती है, सच सीता मैया क्या सोच रही है राम जी के रूप को देखकर। राम जी ने क्या सोचा वो हमने सुना, सीता मैया की भावना राम जी के लिए। सचिव सभय सिख देह न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। पहली बात, मेरे पिताजी को अकल है नहीं, पिताजी को समझ में नहीं आ रहा है उन्होंने क्या स्वयंवर रचा है। दूसरा, अरे इनके पास इतने अच्छे पुरोहित है, गुरु है, मंत्री है, कोई समझाता क्यों नहीं उनको, कोई तो जाए। सब भयभीत है मंत्री, कोई उनको समझा नहीं रहा है। सचिव सभय, भयभीत है सब सचिव, उनके सेक्रेटरी मिनिस्टर्स। सीख दे न कोई, तो सिखाता नहीं है उनको। और
बुद्ध समाज बड़ अनुचित हुई। आज इतने बड़े बड़े विद्वान पंडित जन हैं कि बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है आज। कह धनु कुलिस चाहि कठोरा, कहु श्यामल मृदु गात किशोरा। कहां पर वो वज्र जैसा कठोर धनुष है। वज्र भी अत्यंत कोमल हो जाता है शिव जी के धनुष के सामने। अत्यंत कठोर वो वज्र जैसा धनुष है। और कहु श्यामल मृदु गात किशोरा, अत्यंत किशोर। अरे ये माखन भी माखन से अधिक कोमल है राम जी के यह देह। और वे राम जी ऐसे कठोर धनुष को उठाएंगे। विधि के ही भांति धरो उर धीरा, शिरस सुमन कन बेद ही हीरा। मन में उनके धैर्य नहीं, मन अधीर हो रहा है उनका। तो बार बार वो विचार कर रही है कि क्या हो जाएगा, राम जी को मतलब को कष्ट न हो जाए। तो शिव जी को प्रार्थना, शिव जी आपका धनुष है, अब आपका ही आसरा है, कृपया कुछ कीजिए। काश इस धनुष को हल्का आप कर दीजिए। निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरू रघुपति ही निहारी। तो आप क्या कीजिए, धनुष को ही प्रार्थना करें सीता मैया कि आप क्या कीजिए। लोगों के लिए आपने बहुत ही जड़ बन गए थे ना, परंतु होई हरो रघुपति निहारी। अब राम जी की दृष्टि पड़ने पर आप क्या कीजिए, आप अत्यंत हल्के हो जाएंगे। अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग समसय जाही। तो इस प्रकार से एक एक क्षण, एक एक कदम जब राम जी चल रहे हैं, माता सीता कैसा विचार कर रही है। एक एक क्षण उनको युग के समान प्रतीत हो रहा है। भयंकर उनको संताप कष्ट हो रहे हैं। प्रभु ही चितई पुनि चितव, महिराजत लोचन लो। खेलत मन सिज मिन जुग, जनु बिदु मंडल डोल। राम जी को देख रही हूं, अभी पृथ्वी को देखती है। सीता जी के नेत्र जो अत्यंत ऐसे चंचल हो रहे हैं राम जी के स्वरूप को देखकर। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सुंदर, केवल दो भाव में मैं कह पाया। मैं ऐसे आगे का वर्णन में कहने वाला था। शुभ से दो प्रसंग मेरे मन में विचार आए थे। जब प्रभु रामचंद्र जी वनवास को गए हैं, माता जानकी जो अत्यंत सुकुमारी है, माता जानकी के विषय में यहाँ कौशल्या भी कहती है कितनी सुकुमारी है, जिसके ऊपर कभी सूर्य का ताप नहीं गिरा, जिसकी चरण कमलों ने कभी भूमि के कंकड़ आदि को स्पर्श नहीं किया है। जो बंदर बिल्ली आ जाए तो भयभीत हो जाती थी। बहुत ही ऐसी नाजुक अत्यंत सुकोमल वो माता जानकी है। वहां जब वन में जाने लगी है तो बहुत सुंदर वो वर्णन है, जहां पर माता सीता की अनन्यता, राम जी के बिना वो रहने के लिए तैयार नहीं थी। तो बहुत सुंदर वो भाव है। और अंततः जब माता जानकी का रावण ने हरण किया है, और रावण का हरण करने पश्चात अशोक वन में वो विलाप कर रही है, तो सीता मैया राम जी के विरह में, राम जी रोते हैं यह तो हमने गुरु महाराज के मुख से हम सुनते हैं, परंतु किसके लिए राम जी रोते हैं? जो राम जी के लिए निरंतर रोता हो उसके लिए ही राम जी रोते हैं। तो बहुत सुंदर भाव है। तो देखते हैं कल हम इसमें कुछ भाव शायद कल ही कह लेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री सीता नवमी महोत्सव की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी उसके इस कथा अमृत के लिए। सीता मैया की गुण गाथा हम पिछले 2 दिनों से श्रवण कर रहे हैं और आज उनका आविर्भाव दिवस भी है। तो सभी भक्तों से अनुरोध है कि दिवस में दिन के समय आप सीता मैया की गुण गाथा जो भी सुनी है उसे अन्यों से शेयर कर सकते हो, उसमें मनन कर सकते हो, उसके विषय में अधिक पढ़ भी सकते हैं। तो हमारी परंपरागत पद्धति से महामंत्र का उच्चारण करके इन्हीं सीताराम का नाम लेकर हम श्रीमान शेष प्रभु का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के सत्र के लिए।
और साथ ही में एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट भी है। हमारे भुवनेश्वर से हमारे गुरु भाई त्रिविक्रम पंडित प्रभु, पूरा परिवार ही ब्रह्मा जी के शिष्य है। छोटे भाई है साक्षी मोहन प्रभु, और उनकी बहन है सत्यवती रानी माता जी, जो कि केवल 30 साल की है, और उनकी कल, आज या कल ओपन हार्ट सर्जरी है। केवल 30 वर्ष की बालिका है, उनकी ओपन हार्ट सर्जरी है। तो प्रभु जी का भाव है, डॉक्टर्स तो अपना काम करेंगे, लेकिन भक्तों की प्रार्थना में बड़ी शक्ति है। तो मैं सोच रहा था सीता मैया स्वयं ही उस धनुष से प्रार्थना कर ली, जब प्रभु श्री राम की दृष्टि पड़े तो आप हल्के हो जाइए। तो हम देख सकते हैं कि जब भक्त प्रार्थना करते हैं तो कुछ भी संभव है, या चमत्कार भी संभव है। तो प्रभु जी अपनी बहन के लिए सभी से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि उनका सर्जरी सक्सेसफुल और सेफली हो जाए। और साथ ही में हमारे गुरु भाई श्रीमान कौंतेय प्रभु, उनका जन्म दिवस भी है मॉरिशस से। तो इन सभी को अलग अलग भावों से, किसी के लिए प्रार्थना करते हुए, किसी का आभार व्यक्त करते हुए, किसी को अभिनंदन देते हुए। और एक छोटा सा विशेष स्मरण दिलाना चाहता है, शायद पद्मावती को स्मरण होगा। आज 17 मई है, सीता नवमी तो है ही, तो एग्जैक्टली 2 महीने 17 जुलाई को गुरु महाराज जी का 75 व्यास पूजा मना, ठीक 2 महीने, अरे वो, मई से 17 जुलाई। यह भी बहुत सुंदर स्मरण करने वाली बात है। जय जय, मोस्ट ऑस्पिशियस। सो इन सभी भावों को ध्यान में रखते हुए हम एक बार महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री सीता नवमी महोत्सव की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री जानवा देवी आविर्भाव तिथि महोत्सव की जय। श्री नित्यानंद राम की जय। श्री मधु पंडित तिरोभाव तिथि महोत्सव की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय।